द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर, जो कि बेहद ही अहम बन चुकी है। लोगों की नजरें इस सीट पर है और उसकी वजह है वैभव गहलोत। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं। वैभव गहलोत के लिए जालोर सीट पर जीतना बेहद जरूरी है और राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत के लिए भी ये जीत उतनी ही अहम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वैभव गहलोत पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे और ऐसा तब हुआ था जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस इस सीट पर अब तक 8 बार जीत चुकी है, लेकिन 2004 के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। और अब जालोर लोकसभा 2024 में इस बार आखिर क्या होगा? इस हॉट सीट पर जब 26 अप्रैल को मतदान होगा तो उस पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, आज जनता से जानने के लिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं कि जालोर लोकसभा पर जनता के मन में आखिर कौन है। देखिए, जालोर लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत मैदान में है और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की भी यह परीक्षा है। और जातिगत समीकरण के लिहाज से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर कमजोर नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है अशोक गहलोत अपने राजनीतिक कौशल से किसी भी वर्ग को लुभा पाएंगे इस बार, और क्या इस बार वो कामयाब हो पाएंगे? अब की बार जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से वैभव गहलोत की जीत निश्चित है। पिछले 20 साल से इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से सांसद रहे हैं और उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं होने से लोग त्रस्त हो गए और लोग हैरान परेशान हो गए। अब की बार बदलाव होगा और ये जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से वैभव गहलोत भारी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आपका कहना है वैभव गहलोत भारी मतों से इस बार जीत हासिल करेंगे। कभी मजबूत गढ़ होने और बूटा सिंह सरीखे जैसे बड़े नेता को बेचने वाली कांग्रेस राजस्थान में जिस सीट पर एक अदब जीत के लिए करीब 2 दशक से लगातार इंतजार में है, वो है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। साल 1999 के बाद से इस सीट पर कांग्रेस को लगातार 4 बार हार का सामना करना पड़ा है। जालोर सिरोही सीट पर पिछले 10 लोकसभा चुनावों का अगर परिणाम देखें तो यहां पर 5 बार कांग्रेस पार्टी और 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत को हासिल किया। पिछले 3 लोकसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के यहां पर बाहरी प्रत्याशी उतारने के बाद से दमदार जीत जो है वो मिल पा रही है। मतदाताओं का क्या मिजाज है इस बार? कांग्रेस सभा मन तो प्रेजर हो गई, अशोक गहलोत सभा काम नहीं चलेगा, प्रेजर हो गई। अभी भारी वोटर दी कांग्रेस जिताना है और खूब मनो को प्रश्न है खूब। अच्छा, वैभव गहलोत या फिर लुम्बाराम चौधरी, आप क्या मानते हैं किसे मिलेगी इस बार जीत? आपको क्या लगता है क्या इस बार काम आएगा स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा? मेरा कहना यह है कि पिछली 15 साल से बीजेपी सरकार यहाँ पे है। सांसद देवजी भाई पटेल, हमारे जालोर सिरोही का कोई विकास अभी तक तो हुआ नहीं और मुझे भी दिखता नहीं और लोग सब देख रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। तो अब की बार हमने सबने ठाना है सिरोही और जालोर ने कि अब की बार कांग्रेस सरकार लाए, परिवर्तन होना चाहिए तो काम चलेगा और अच्छा होगा। तो हमारा जो ये पर कांग्रेस की सरकार थी तो सड़क बना, अभी पानी भी आएगा, सब चीज़ की सुविधा होगी, कांग्रेस आएगी और वैभव गहलोत अच्छे भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है सर, स्थानीय मुद्दे कौन से हैं इस लोकसभा सीट पर? वैभव गहलोत जी। वैभव गहलोत जीते हैं आप ये मानना चाह रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कौन से हैं? विकास, क्या विकास, सबसे विकास पहला चाहिए, विकास चाहिए, पानी, विकास, एयरपोर्ट की सुविधा, रेल की सुविधा। युवा हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे, पानी की बात आ रही है, बात हो रही है कि सड़कों का काम बहुत हुआ है, अशोक गहलोत जी ने किया है, लेकिन पिछले 15 सालों की बात करें तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई काम नहीं किया, और अगर किया है तो वो क्या किया? कुछ नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने जो कहते वो करके बताते और जो बीजेपी वाले कहते वो करते नहीं है, झूठे वगैरह वादे करते और वोट चले जाने के बाद में। आप कह रहे हैं झूठे वादे किए जाते हैं। वैभव गहलोत
भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाते हैं ये तो आने वाले परिणाम से पता चल पाएगा। हालांकि सीएम अशोक गहलोत की मारवाड़ में राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत होने का लाभ जो है वो क्या लगता है वैभव गहलोत को मिलेगा? वैभव गहलोत को मिलेगा। जालोर का जो चुनाव है वो रोचक होता जा रहा है, ये सीट हॉट सीट बनते जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कौन से ऐसे काम करने चाहिए थे विकास के नाम पर जो नहीं किए गए? विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद पिछले 15 वर्षों से लोकसभा क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। इसीलिए अब की बार जालोर सिरोही की जनता ने यह ठान लिया है कि अब की बार बदलाव करेंगे और जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से वैभव गहलोत भारी से भारी वोटों से जीतेंगे। 3 बार लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उनके टिकट काट दी गई है और नए को इस बार मौका दिया गया है। देवजी पटेल का टिकट काटकर इस बार नया मौका दिया गया है। लुम्बाराम चौधरी को सर्वश्रेष्ठ प्रधान का भी इनको अवार्ड मिला हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब की बार तो जालोर सिरोही की जनता को तो एक ही बात है ध्यान में कि विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पर ये अब की बार इन लोगों ने 1-2 बार पब्लिक को खोटे वायदे कर करके 3 बार सांसद बने, मगर अब की बार जालोर सिरोही की जनता ने बिल्कुल बदलाव का मन बना लिया है और जालोर सिरोही से वैभव गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी भारी से भारी वोटों से जीतेंगे। इनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है, ये जनता देख चुकी है। और उदाहरण उसका कि उनके गृह क्षेत्र में वो विधानसभा क्षेत्र में उनकी जमानत जब तक कर दी गई है, तो फिर ये तो लोकसभा क्षेत्र है और उसके हिसाब से कोई जातिवाद या कोई बदलाव कुछ नहीं होगा। और पब्लिक अब की बार विकास बूटा सिंह जी के समय से लेकर आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बूटा सिंह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनके कार्यकाल में भारी काम हुआ था। उसके बाद कोई काम नहीं होने से जनता अभी शिक्षित है, होशियार है और जनता ने ये ठान लिया कि बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। अब की बार वैभव गहलोत फाइनल है, नक्की है और जनता ने मन बना लिया है। ये हर कोई जानता है कि अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, और जब राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तब इनके जो बेटे थे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। तो लगता है आपको इस बार बड़ी चुनौती है? इस बार जो जनता का मन है वो क्या कहता है? जनता का मन देखो, हार जीत पॉलिटिक्स में होती रहती है। अब की बार जनता का यही मन है कि अपने इस क्षेत्र में 20 साल से कोई विकास नहीं होने से हम लोग अब की बात बदलाव के राह पर है। और वैभव गहलोत जो राजनीतिक उनके विरासत से मिली हुई है और उसके हिसाब से ही जनता ने मन बना लिया है कि अपना सांसद ऐसा हो जो लोकसभा में कोई समस्या का प्रश्न भी रख सके और कुछ बोल सके। बाकी अशिक्षित को जनता अब की बार लोकसभा में नहीं भेजेगी। ठीक है, एक युवा हैं और शिक्षित हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको इस बार लुम्बाराम चौधरी को मौका मिलना चाहिए या फिर वैभव गहलोत? सर ये तो पब्लिक की चाप है। जहाँ तक लुम्बाराम जी का नेटवर्क है तो सिरोही जालोर में जो सिरोही में है वो नेटवर्क बना हुआ अच्छी पकड़ है, लेकिन वैभव गहलोत जी अभी जो युवा है, तो युवा संगठन तो मतलब जो ये सोचेगा, यही तय करेगा कि अपने को युवा लाना है ताकि भविष्य में अपने लिए कोई रास्ता खुला रहे। तो जैसे अपना जिन्होंने जैसा नेटवर्क बनाया है उस हिसाब से जो चुनाव होंगे पब्लिक के ऊपर निर्भर है। लेकिन चाह ये रहेगी, आदमी चाहे कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हमें तो विकास करने वाला चाहिए। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो विकास चाहिए जो अपने भारत का और जो हमारे गाँवों का। बिल्कुल, तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को साफ तौर पर ये मानना और ये कहना है कि इस बार अगर जो वोट दिया जाएगा वो विकास के नाम पर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार यहाँ पर जीतते हुए आते हुए भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सामने लेकर आए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ लोकेश कुमार, तपी के टाइम्स न्यूज़।